अब ध्यान दो, तो बताओ सेकंड नंबर क्या लिखेंगे अपन, बी घूर्णन गति की भागीदारी। ठीक है, तो बताओ ध्यान सुनना, इसी से बनाएंगे अपन, इसी से अपन फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो स्पिन मोशन के लिए अपन क्या लिखेंगे, म्यू एस वेक्टर बराबर, ठीक है देखो E अपॉन 2m तो कांस्टेंट तो आएगा सर, E अपॉन 2m, और L क्या था बताओ, L क्या था बताओ, कौन बताएगा, L क्या था, L क्या था, जल्दी बताओ, L क्या था, L क्या था, क्या था L, जल्दी लिखो, वेरी गुड, L था कोणीय संवेग। तो बेटा यहाँ पे ये L क्या बन जाएगा अपने लिए, वहां पर L था कोणीय संवेग, किसके लिए, कक्षीय गति का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑर्बिटल मोशन। तो यहाँ पर L का था एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मोशन, मतलब कक्षीय गति का कोणीय संवेग। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, घूर्णन गति की, रोटेशनल मोशन की। तो यहाँ पर L क्या बन जाएगा बेटा, S, क्या लिखेंगे, S वेक्टर, घूर्णन गति का कोणीय संवेग, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन मोशन। और बताओ साथ में 2 से भी इंटू करूंगा, किससे इंटू करूंगा, 2 से, पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो, क्यों किया 2 से इंटू, फर्स्ट ईयर में बताया था, याद है किसी को, 2 से इंटू क्यों किया अपन ने, फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया था, जल्दी बताओ, अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, क्यों किया मैंने 2 से इंटू, याद नहीं है तो वही बोलो सर, याद नहीं है बता दूंगा, जल्दी बताओ क्यों किया, लिखो चैट सेक्शन में, बोलो भाई, क्योंकि बैठा हूं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति तो एक ही करता है, ऑर्बिटल मोशन तो बेटा एक ही होता है, पर घूर्णन कितना होता है, 2, घूर्णन गति 2 होती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, तो इसलिए किससे इंटू करता है यहाँ पर, 2 से। तो याद रखना, नाभिक के चारों ओर न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक ही प्रकार की कक्षीय गति करता है, ऑर्बिटल मोशन और वन टाइप, ठीक है, और घूर्णन गति, रोटेशन मोशन कितने टाइप का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब तो तुम पाउली के जो पाउली लॉ लगाते हो, उसमें एक डंडो ऐसा एक डंडा ऐसा क्यों करते हो, एक डंडो खड्डो एक डंडो उल्टो क्यों लगाते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या रहता है, डबल रहता है। चलो अब बेटाओ, तब कुल चुंबकीय आघूर्ण, बता कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, म्यू वेक्टर बराबर म्यू एल वेक्टर प्लस म्यू एस वेक्टर, ठीक है। तो बताओ
म्यू वेक्टर, म्यू एल का मान क्या था, सदिश रूप में तो माइनस में था, वेक्टर रूप में तो माइनस में था, क्या लिखेगा माइनस का ई अपॉन 2m एल वेक्टर माइनस का 2e एस वेक्टर अपॉन 2n। ठीक है, आगे चलो। अब बेटा इसको व्यापक रूप में, कॉमन रूप में क्या लिख सकते हो आप, माइनस का g e अपॉन 2m और j वेक्टर, इन दोनों का व्यापक रूप ये लिख दिया मैंने। ठीक है, जहां g क्या है, जहां g क्या है, लांबे का विभाजन गुणांक, g के दो मान होते हैं, कक्षीय गति के लिए एक, घूर्णन गति के लिए दो। ठीक है, तो बताओ जब g का मान, कक्षीय गति की बात करेंगे, कक्षीय गति की बात करें तो g बराबर कितना रखेंगे एक, और j वेक्टर क्या है कोणीय संवेग, और कक्षीय गति कोणीय संवेग को किससे दर्शाते हैं l से, तो कौन सा बन जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, और इसके लिए घूर्णन गति के लिए बात करेंगे तो g बराबर कितना रख देंगे दो, और कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, g क्या बन जाएगा s वेक्टर। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलेंगे। नोट होते ही यस लिखना। अब बेटा मुझे बताओ, केमिस्ट्री में आप क्या करते हो, कोष उपकेश, ये तो अपन ने लिखा परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण निकाला, किसका निकाला, एटम का, मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड किया एटम का। तो बताओ केमिस्ट्री में आप क्या करते हो, कोष उपकोष का भी निकालते हो, कोष उपकोष का चुंबकीय आघूर्ण निकालते हो, वहां पर आपको बताया जाता है इस जी का मान क्या होता है, जी का भी फॉर्मूला होता है कि आप जी निकाल सकते हैं, हाँ क्या ना। ये तो अपन ने निकाला कोष उपकोष का, सॉरी ये निकाला अपन ने परमाणु का, केमिस्ट्री में आप कोष उपकोष का भी निकालते हो, ऑर्बिट्स का भी फाइंड करते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट किया है, हाँ या ना, ये बताओ पहले, हाँ या ना। जल्दी बताओ। मैंने लिखा था ना, मैंने आपको जब मैं कक्षीय गति का बात कर रहा था तो मैंने नोट के रूप में लिखवाया आपको, केमिस्ट्री के अनुसार लिखा है ना, केमिस्ट्री के अनुसार उसी सूत्र से आगे बढ़ते हैं, उसी सूत्र को आगे बढ़ते हैं तो कोष उपकोष का भी निकालते हैं बेटा, ऑर्बिट्स का भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, फिर वहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, जी का फॉर्मूला और आ जाता है, फिर जी में निकालते हैं, प्रथम के लिए द्वितीय के लिए अलग अलग के लिए निकालते हैं। निकाला कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं, हाँ या ना में जवाब दो बस, या तुम पहली बार ही सुन रहे हो। जल्दी बताओ, अरे कुछ तो बोलो यार, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, नींद आ रही है क्या? अरे बबलू लिखो तो सही, कुछ तो लिखो ताकि मुझे पता चले। और
तो जिन बच्चों को याद नहीं है बेटा कि कोस उपकोष का कैसे निकालते हैं, ऑर्बिट्स का कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यूनिट के लास्ट में याद दिला देना मेरे को। मैं आपको लास्ट में केमिस्ट्री के अनुसार कोश उपकोष का जो चुंबकीय अवगुण है वो कैसे निकालते हैं और जे का मान कैसे निकाला जाता है, सॉरी जी का मान जो लांबे का विभाजन गुणांक है उसका मान कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, पर कंडीशन आपको याद दिलाना पड़ेगा। चलो अब लिखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक लिखो चुंबकन तीव्रता। चुंबकन, अगला टॉपिक चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता बताओ क्या होती है चुंबकन तीव्रता? चुंबकन तीव्रता क्या होती है? पढ़ते आ रहे हो बचपन से, जल्दी बताओ। सुनो ध्यान से बेटा, जब किसी कोई चुंबकीय पदार्थ है, क्या है, कोई चुंबकीय पदार्थ है, ध्यान समझना, H बराबर है नहीं, H बराबर है नहीं होता। सुनो ध्यान से, तो बेटा चुंबकन तीव्रता क्या होती है? बताओ कोई चुंबकीय पदार्थ है और अपन ने क्या देखा कि पदार्थ का प्रत्येक परमाणु किसके भांति व्यवहार करता है बेटा? चुंबक के भांति। पदार्थ का प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करता है, चाहे कोई सा भी पदार्थ हो, कोई सा भी मटेरियल हो, सभी का जो एटम है वो क्या है बेटा? खुद एक मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट क्यों है? क्योंकि अपन जानते हैं परमाणु में, एटम में इलेक्ट्रॉन गतिमान होना है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो क्या बहेगी? धारा। तो परमाणु धारावाही लूप के भांति व्यवहार करता है, करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है, और करंट कैरिंग लूप क्या होता है? चुंबक होता है, चुंबक। इसलिए प्रत्येक परमाणु में क्या होता है बेटा? चुंबक होता है। परंतु परमाणुओं के अनियमित वितरण के कारण, परमाणुओं के अनियमित वितरण के कारण पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 0। पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। कब? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है। सुनना ध्यान से, चुंबकीय आघूर्ण कितना? 0। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना? 0। म्याऊ से भी दर्शा सकते हो, एम से भी बता सकते हैं, मैं एम से दर्शा रहा हूं। अब बिल्कुल ध्यान सुनना, बताओ पदार्थ के जो पूरा वॉल्यूम है, उस पूरे वॉल्यूम में कोई चुंबकीय आघूर्ण है क्या? पदार्थ के वॉल्यूम में कोई चुंबकीय आघूर्ण है क्या? यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं, इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। जैसा ओल पिन को आपका रख दो, चुंबक के पास चिपका दो थोड़ी देर के लिए, तो 1-2 घंटे बाद क्या देखोगे? वो ओल पिन भी क्या बन जाएगी? चुंबक बन जाएगी। तो देखो, जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा, इसको बेटा मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा बताओ? इन सब पर क्या लगाएगा? बलागुण लगाएगा। क्या लगाएगा? टॉर्क। पढ़ा हुआ तुमने टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ बराबर mv sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा
लगाया गया बलागुण, ठीक है, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, सभी परमाणुओं पर क्या लगाएगा, बलागुण लगाएगा, टॉर्क लगाएगा, ठीक है। तो क्या कर देगा, सबको घुमा घुमा कर रेपटे दे दे क्या कर देगा, सबको सीधा कर देगा। ठीक है, अब बताओ जब सभी परमाणु को चुंबकीय गुण एक दिशा में आ जाएगा तो क्या अभी भी परिणामी चुंबकीय गुण 0 रहेगा क्या, परिणामी चुंबकीय गुण 0 रहेगा क्या, हाँ के ना, रहेगा क्या, नहीं रहेगा, मतलब m not equal to 0, m not equal to 0, वेरी गुड। तो बेटा अब बताओ, अब V आयतन में, पहले V वॉल्यूम में चुंबकीय गुण कितना था, 0, V आयतन में चुंबकीय गुण कितना था, 0, क्या अब चुंबकीय गुण 0 है क्या, नहीं है। तो मान लिया V आयतन में कितना चुंबकीय गुण हुआ, m, V वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ, m, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, m अपॉन v, यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा बेटा, m अपॉन v। इसी को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी m अपॉन v, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, क्या बेटा आपने चुंबकन क्षेत्र का नाम सुना है, चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, किससे दर्शाते हैं इसको, चुंबकन क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं बता दो बस मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। H किससे दर्शाते हैं बेटा, H से। कोई बता सकता है मेरे को H होता क्या है, कोई बता सकता है मेरे को H क्या होता है, कोई बता सकता है, चलो कोई बात नहीं, इधर सुनो ध्यान से, ये तो बेटा जिसमें किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए रखा जाता है, सुनील शर्मा कह रहा है जिसमें किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए रखा जाता है। तो बेटा ये इसी या अपन ने इसको बी के फिर तो बी भी तो वही है, बी भी तो वही है, बी में क्यों रखा, इसको चुंबक बनाने के लिए। भाई ओलपिन को चुंबक के पास रख रहे हैं तो चुंबक का जो क्षेत्र है वो तो बी है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि बी और एच में अंतर क्या है, याद है किसी को, याद है किसी को, और बताओ। बाकी बच्चे उदासीन बिंदु की भांति व्यवहार कर रहे हैं, बाकी बच्चे न्यूट्रल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु ना बने और अपने आप को नगण्य मान के ना बैठे। खुद को ही नगण्य मान लोगे तो दुनिया पहले नगण्य मानेगी। चलो तो बेटा वो ध्यान सुनना, अब एज समझा रहा हूँ, तुम्हें याद नहीं है थर्ड ईयर में आने के बाद, सुनो ध्यान से। एज क्या होता है, तुम्हें ये तो पता है कि धारा बहाने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका का नाम सुना, परिनालिका, सोलेनोइड, परिनालिका। अभी थर्ड ईयर का जो यूनिट स्टार्ट हो गया उसका एक भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, ये अभी पुराना बेसिक ही चल रहा है। कल स्टार्ट हो गया अपनी थर्ड यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो कल स्टार्ट होगा। हाँ, परिनालिका क्या होती है, जिसमें धारा बहाने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये याद रखना। अब बताओ यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जो बी पदार्थ था
ये जो अपना पदार्थ था, मटेरियल था, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना था? 0। दो तरीके हैं इसको चुंबकित करने के, दो मेथड है। यहाँ तो आप क्या करो, चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, मतलब मैग्नेट के पास रख दो। दूसरी बात, या तो परिनालिका सोलेनोइड लो, या एक सिलेंडर वायर पर तार लपेट दो, या उसी पर तार लपेट दो। इसी पर भी आप तार लपेट सकते हो। इसी पर तार लपेट के इसमें क्या बहा दो? धारा बहा दो। इसमें जब आप धारा बहाओगे तो क्या उत्पन्न होगी? क्या लगेगा इस पर? H लगेगा। H क्या लगेगा? H। तो बेटा ध्यान से सुनना बिल्कुल, B और H का प्रभाव सेम होता है। B और H का प्रभाव सेम होता है। ध्यान सुनना, दोनों में अंतर क्या है? तो बेटा B तो होता है, B क्या होता है? B होता है चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र, और H होता है मुक्त धारा का क्षेत्र, मुक्त धारा का क्षेत्र, और B बोल सकते हो बद्ध धारा का क्षेत्र। मुक्त धारा का क्षेत्र का मतलब बताओ, धारा बहा रहे हो, करंट फ्लो कर रहे हो, तो धारा किस कारण से बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। धारा जो करंट फ्लो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण फ्लो होता है। और बद्ध धारा किसको बोलते हैं? बाउंडेड करंट। बद्ध धारा किसको बोलते हैं? ये बताओ पहले, जल्दी बताओ। बद्ध धारा, बद्ध धारा किसको बोलते हैं? नाम सुना कि नहीं ये बताओ पहले। बद्ध धारा, हाँ कि ना? फास्ट आंसर लिखे करो बेटा जल्दी। कुंडली या पाश में? नहीं कल्पित बेटा नहीं। और बोलो, बच्चे बच्चे को आंसर देना है। अरे नागिन सूंगी क्या? सुबह सुबह नागिन सूंगी क्या? दो चार ही आंसर दे रहे हैं, बाकी तो हो गया। नहीं बेटा धीरज, सुनो ध्यान से बबलुओं। परमाणु होता है, परमाणु, एटम होता है, एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के अराउंड मोशन कर रहा है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रही हो, चक्कर। और वो जो परमाणु है, वो जो परमाणु है वो नाभिक से बंधा हुआ है, बद्ध है, वो बंधा हुआ है, बाउंडेड है वो नाभिक से, न्यूक्लियाई से। और जब वो परमाणु में चक्कर लगा रहा है, मतलब अपनी खोपड़ी पर आवेश को लेकर चक्कर लगा रहा है, तो परमाणु में करंट फ्लो हो रहा है बद्ध इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणुओं में जो धारा बहती है उसको बोलते हैं बद्ध धारा। ये प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में बहती है, चाहे कुचालक हो, चाहे अर्धचालक हो, चाहे चालक हो, उसको बोलते हैं बद्ध धारा। क्या बोलते हैं? बद्ध धारा। ठीक है। और मुक्त धारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, तारों में जो धारा बहती है उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, फ्री इलेक्ट्रॉन करंट। तो H क्या होता है? H और B में अंतर समझ लो। H तभी होगा जब धारा बहाने से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, करंट फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा उसी को बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और B क्या है? B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र। जैसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेट का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको B से दर्शाएंगे। और सोलेनोइड का, परिनालिका का जो होगा उसको H से दर्शाते हैं, क्योंकि परिनालिका में, सोलेनोइड में धारा बहाने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, H से दर्शाएंगे, और चुंबक का B से दर्शाएंगे। तो बताओ, दो तरीके हैं एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित करने के। या तो आप क्या करो, पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, सिंपल सी बात है, पदार्थ को दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख दो, पहला मेथड। और दूसरा मेथड, उस पर तार लपेटो, धारा बहा दो। तार लपेट के जब धारा बहाओगे तो H आएगा,
चुंबकन क्षेत्र आएगा। ये चुंबकन क्षेत्र भी यही काम करेगा जो ये करता। चुंबकन क्षेत्र भी क्या करेगा बताओ, इन पर बलागुण लगाएगा, घुमा घुमा करके ले आएगा, एक दिशा में ले आएगा। तब भी आयतन में क्या प्रेरित होगा, चुंबकन आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। और एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाएगा, एम अपॉन, क्या कहलाएगा, एम अपॉन। ठीक है, तो दोनों का प्रभाव सेम रहता है, P और H का प्रभाव सेम रहता है, पर दोनों के मान अलग अलग होते हैं बेटा। तो दोनों के मानों में संबंध क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, B वेक्टर बराबर म्यू नॉट H वेक्टर। ये होता है B और H में संबंध। 12वीं क्लास में लिखाते हैं बच्चे को, पर बच्चा थर्ड ईयर में आके सब भूल जाता है। तो लिखो चुंबकन तीव्रता, इसमें लिखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के प्रतीकांक आयतन में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के प्रतीकांक आयतन में, रिपीट कर दो एक बार। रिपीट तो कर रहा हूं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित, पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाता है, चुंबकन तीव्रता कहलाता है। इसे I से व्यक्त करते हैं, इसे I से व्यक्त करते हैं, काई आई। लिख लो I बराबर एम अपॉन वी, मात्रक बनाओ, बताओ एम चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, लिखा था अपन ने, एम बराबर क्या होता है बेटा, आई ए, लिखा था ना, म्यू बराबर आई ए। एम से दर्शा सकते हो, म्यू से भी दर्शा सकते हो। तो बताओ यहाँ से यूनिट बनाओ एम की, करंट का एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आई ए का एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम का तो बन जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मीटर से 2 मीटर कैंसिल, क्या बचा, एम्पियर अपॉन मीटर। लिखो लिख लिया, दिख नहीं रहा क्या लिखा है, I बराबर एम अपॉन वी, आई कैपिटल I बराबर कैपिटल एम अपॉन कैपिटल वी। फिर अगले लाइन से लिखो मात्रक, मात्रक में लिखना अपन ने, मात्रक बराबर एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर का क्यूब, 2 मीटर से 2 मीटर कट जाएंगे, बराबर में एम्पियर अपॉन मीटर आएगा। अब लिखो चुंबकीय, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। लिख लिया, तो बताओ अपन ने क्या देखा, ध्यान समझना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, I प्रोपोर्शनल H, I प्रोपोर्शनल H, क्यों, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे या जितना ज्यादा चुंबकन क्षेत्र लगाओगे,
चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या कह रहा है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक साइड में लिखवा दिया था तेरे को, ये लिख ले एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर अभी निकाला था, धारा इंटू क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। अब सुनो, तो ना जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे या जितना ज्यादा चुंबकन क्षेत्र लगाओगे, जितना ज्यादा बी लगाओगे या जितना ज्यादा एच लगाओगे, उतने ज्यादा परमाणु घूम घूम कर आएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे। जितने ज्यादा परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे, एकांक आयतन में चुंबकन तीव्रता और एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण अर्थात चुंबकन तीव्रता उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ के ना, हाँ के ना? जल्दी बोलो। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे उतने ज्यादा परमाणु घूम कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे, और जितने ज्यादा परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे एकांक आयतन में, जैसे मान लो आपने लगाया, एक बार लगाया B1 है ना, मान लो 1000 परमाणु में से 700 परमाणु ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आए, 300 भी नहीं आए, 300 भी नहीं आए। फिर आपने B1 का मान बढ़ाकर B2 कर दिया, B1 का मान बढ़ा के कितना कर दिया, B2, सारे के सारे परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आए। तो जितने ज्यादा परमाणु आएंगे, इसमें कम थे तो I का मान कम बढ़ेगा, इसमें ज्यादा थे तो I का मान ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए क्या लिखते हैं, I समानुपाती H। फिर बहुत से बच्चे कहते हैं सर क्या हम I समानुपाती B लिख सकते हैं क्या? सर आपने बोला कि B और H का प्रभाव समान रहता है, क्या इसको I समानुपाती B लिख सकते हैं क्या? क्योंकि बेटा H भी तो B के समानुपाती होता है। B वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं अपन, म्याऊ H। B समानुपाती H ही तो होता है बबलू, ये तो कांस्टेंट है। म्याऊ नोट तो क्या होता है, कांस्टेंट। तो B समानुपाती क्या होता है, H होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, H ही लिखते हैं। बताओ कांस्टेंट समानुपाती हटाएंगे क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं, जहां क्या बोलते हैं, चाई पी लो, चाई। कोई चाई बोलता है, कोई ची बोलता है, कोई काई बोलता है। इसका नाम बेटा काई है, नोट चाई। जहां काई 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 डेफिनेशन क्या बनेगी, एकांक चुंबकन क्षेत्र की उपस्थिति में, H को क्या बोलते हैं अपन, चुंबकन क्षेत्र। एकांक चुंबकन क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण, I क्या होता है, M/V। पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। या यूं बोल दो, एकांक चुंबकन क्षेत्र आरोपित करने पर पदार्थ की चुंबकन तीव्रता क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति। इसको लिखो, जल्दी लिखो। लिखते यस बोलना, और ये संबंध भी लिख लेना साइड में डब्बे में। जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिया, हाँ कि ना? लिख लिया, हाँ कि ना? एक लाइन लिखो, इसके नीचे एक लाइन लिखो, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि एकांक चुंबकन क्षेत्र आरोपित करने पर, एकांक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर
पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। दोबारा रिपीट करता हूं। अतः स्पष्ट है कि एकांक चुंबकन क्षेत्र आरोपित करने पर पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। अब देखो बेटा, यह एक विमाहीन राशि है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। विमाहीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आई और एच का मात्रक समान है, यूनिट सेम है, तो आई और एच की यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मात्रक ही नहीं होगा। मात्रकहीन तो क्या रहेगी? विमाहीन। ठीक है। और साथ में बच्चा जानता है, बच्चा जानता है प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रति चुंबकीय लिए काई का मान क्या होता है बेटा? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, वेरी गुड। और लोह चुंबकीय के लिए बताओ, लोह चुंबकियों के लिए प्रति चुंबकीय के लिए होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। अनुचुंबकीय के लिए होता है अल्प पॉजिटिव, कम पॉजिटिव। और लोह चुंबक के लिए होता है अधिक पॉजिटिव। इसको लिखो लिख लिया। 2 मिनट और सुन लो। अब बेटाओ मुझे बताओ चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर सोच समझ के बताना। चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? केमिस्ट्री में लिखाया गया है, तुम्हें जल्दी बता दो। वेरी गुड। क्या? चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। वेरी गुड। कोई 5 नहीं बोलेगा क्या? कोई 5 नहीं बोलेगा क्या? 5। हाँ, कल्पित पोरवाल बोल रहा है 5। क्यों बोल रहा है बेटा 5? छोरियों का एक कभी आंसर नहीं आता है। प्रतिलो लघु लो, वेरी गुड। एंटी फेरो फेरी मैग्नेटिक अतिलो, वेरी गुड बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। तो बेटा ध्यान सुनना, कुछ बच्चे बोलते हैं 5 और कुछ बच्चे बोलते हैं 3। तो बेटाओ ध्यान सुनना, ये अपना फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक फर्स्ट ईयर का, सॉरी
थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, सुनो ध्यान से। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में नहीं 3 में ही बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 3 में। ठीक है, वो लिखा देते हैं आपको कि 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 ही है तो 3 ही बेटा। प्रति अनुलोम, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। वो तो फिर बाद में जब डोमेन सिद्धांत आया था, पढ़ाऊंगा आपको डोमेन सिद्धांत। तो बाद में जब डोमेन सिद्धांत आया तो लोह चुंबकीय की व्याख्या करने के लिए लोह चुंबकीय पदार्थ को भी अलग अलग भागों में बांट दिया। हाँ, वो लोह के भाग है बेटा, वो लोह चुंबकीय के भाग है। तो मेन तो फेराडे ने बताया था। फेराडे ने बोला था कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। उसने प्रैक्टिकल किया था, वो प्रैक्टिकल भी आपको कल बताऊंगा। ठीक है, उस प्रैक्टिकल के आधार पर बताया उसने कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रति अनुलोम। फिर लोह को भी बांट दिया था, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट टॉपिक है जिसको अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटाओ, जिन बच्चों की फीस डिपॉजिट नहीं हुई है